हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको अपने साथ अपने गांव लिए चलते हैं, जो कि एक बहुत ही सुंदर पहाड़ी गांव है। बहुत ही सुंदर पहाड़ों और नदियों के साथ हमने अपना ये सफ़र शुरू कर दिया है। हमारे गांव जाने के रास्ते में बीच में यहाँ पर नदी पड़ती है और जैसा कि आपको पता ही है कि कितनी बारिश हुई है, इस वजह से नदी काफ़ी बढ़ी हुई है। और हमारा गांव उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पानी का लेवल इतना बढ़ा हुआ है कि आप देख सकते हैं सब कितनी केयरफुली और स्लोली अपनी गाड़ियों को निकाल रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके हमने भी नदी क्रॉस कर ली है। पहाड़ी रास्तों से होते हुए और हरे भरे जंगलों के बीच से होते हुए हम आ पहुँचे हैं अपने गांव। ये गांव की मेन रोड है। और गांव पहुंचकर सबसे पहले हम देवी के दर्शन करने के लिए गांव के मंदिर जा रहे हैं। मेन रोड से मंदिर तक जाने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई है, तो मेरी बेटी बहुत ट्राई कर रही है ऊपर चढ़ने के लिए। मेरी बेटी थक गई थी तो फाइनली पापा की गोदी में अब वो मंदिर तक जाएंगी। एंड फाइनली हम मंदिर तक पहुंच गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम मंदिर के बाहर खड़े हैं अभी। मंदिर के बाहर अपने शूज़ उतारकर मंदिर में घंटी बजाकर हमने मंदिर में प्रवेश कर दिया है। माई डॉटर इज़ वेरी एक्साइटेड, आप देख सकते हैं, और वो अपने आप जल्दी जल्दी मंदिर की तरफ जा रही है। यहाँ पर मंदिर में पहुँचकर मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले नारियल छिला, जो कि हम मंदिर में चढ़ाएंगे। और यहाँ पर मेरी बेटी माँ बागेश्वरी की पूजा करते हुए। यहाँ पर दो मंदिर बने हुए हैं। ये जो मुख्य मंदिर है वो माँ बागेश्वरी का मंदिर है, और एक दूसरा मंदिर है जो कि माँ काली का मंदिर है। गांव में इसी प्रकार के छोटे छोटे पर बहुत ही सुंदर मंदिर होते हैं। यहाँ पर मंदिर में माँ बागेश्वरी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ पर हम पूजा कर और
माँ बागेश्वरी को प्रणाम करके माँ काली के मंदिर की तरफ चल दिए। मंदिर के चारों तरफ इतनी सुंदर हरियाली और इतने प्यारे पहाड़ हैं कि मन खुश हो जाता है। और अब हम आ गए हैं माँ काली के मंदिर में। यहाँ पर भी हमने पूजा करके भगवान को प्रणाम किया। और अब हम यहाँ पे दोनों मंदिर के दरवाजे बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बंदर वगैरह आते हैं, इसलिए ये जो दरवाजे हैं मेन दरवाजे मंदिर के, इनको बंद कर ही रखते हैं। गाँव में इतनी हरियाली और इतनी शांति रहती है चारों तरफ कि मन खुश हो जाता है। गांव में इस तरह के कई सौ साल पुराने पेड़ देखकर मैं तो हैरान हूँ। ये इतने बड़े हैं और इतने फैले हुए हैं कि आप देख सकते हैं ये कितने पुराने लग रहे हैं। मंदिर में पूजा करके और मंदिर को बंद करके हम लोग चले अब अपने गांव की तरफ, जहां हमारा घर है। मंदिर के बाहर आकर यहाँ पर हमने अपने स्लीपर्स, शूज़ वगैरह पहन लिए हैं। और अब हम चले गांव की तरफ। मंदिर से गांव तक जाने के लिए काफ़ी रास्ता है, मतलब पैदल चलना पड़ता है। तो मेरी बेटी काफ़ी ट्राई कर रही है और वो एक्साइटेड भी है, तो वो काफ़ी भाग रही है। और गांव के रास्ते थोड़े छोटे छोटे होते हैं, पतले पतले होते हैं, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं वो गिर ना जाए। यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे अपने चाइल्डहुड डेज़ के बारे में बता रहे हैं, जो उन्होंने यहाँ पे बिताए थे और वो कैसे यहाँ से आते थे। तो उन्हें सारी मेमोरीज रिकॉल हो गई। हम दादाजी से मिलने के लिए नीचे जा रहे थे घर में, और दादाजी तो हमें रास्ते में मिल गए। ये तो सरप्राइज़ हो गया, बट अच्छा लगा दादाजी से मिलकर। और कियारा को तो बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मिला दादाजी से। दादाजी को बाय बोलकर हम चल दिए आगे अपने रास्ते की तरफ। आप भी हमारे साथ बने रहिए। अभी हमें काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है और आज धूप बहुत तेज़ है, इसलिए बहुत गर्मी हो रही है।
मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि बचपन में वो इन बरगद के जो ये शाखाएं लटक रही हैं इन पे झूला झूला करते थे और वो एक्सपीरियंस वो अपनी बेटी को देने की कोशिश कर रहे थे। गांव में इस तरह के बड़े बड़े और ह्यूज पेड़ देखकर मैं तो हैरान हूँ और इस तरह के बहुत पेड़ गांव में मैंने देखे। मुझे तो ये काफ़ी सालों पुराने लगते हैं। पहाड़ी गांव में इसी तरह के छोटे छोटे और पतले पतले रास्ते होते हैं और चढ़ाई और उतराई भी होती है, तो आने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। पर पहाड़ी गांव की ये खासियत है कि चारों तरफ एकदम शांति रहती है और सिर्फ आपको चिड़ियाओं की आवाज़ सुनाई देगी, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। इस शांत वातावरण में और प्रकृति में आना बहुत ही अच्छा अनुभव है और हमें अपने बच्चों को भी ये अनुभव ज़रूर कराना चाहिए। हमें अपने रूट से हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए और बच्चों को भी हमेशा कनेक्टेड रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और बातों ही बातों में हम अपने गांव पहुंच गए हैं। गाँव की शुरुआत में यहाँ बहुत ही सुंदर आम, आंवले और नींबू, संतरे के कई तरह के पेड़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने टेस्टी आंवले देखे जो कि अभी कच्चे हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे थे ये देखने में। यहाँ पर आप जितने भी सुंदर सुंदर ये पेड़ देख रहे हैं, फलों के और अन्य छोटे छोटे पौधे, ये सारे हमारे गांव के ताऊ जी हैं एक, उनके द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से लगाए गए हैं। यहाँ से हमारे गांव के जो घर हैं वो शुरू हो जाते हैं, तो हमें थोड़ा उतराई में जाना पड़ेगा क्योंकि गांव हमारा जो है वो तलहटी में है। और गांव में इस तरह से प्यारे प्यारे छोटे छोटे सुंदर से सिंपल घर बने हुए हैं।
किस तरह से गांव में लोगों ने अलग अलग तरह की सब्जियां, फसलें अपने घर के आसपास भी लगाई हुई हैं। और इन छोटे छोटे पतले पतले रसों से होते हुए हम अपने घर पहुंच गए हैं। तो ये है हमारा घर। ये आपको बैक साइड से ऐसा दिख रहा है। सबसे पहले आते ही कियारा को गोदी से उतारा और यहाँ पर बहुत सारी सब्जियां लगी हुई हैं, कुछ ऑरेंज के पेड़ और अलग अलग तरह के पेड़ लगे हुए हैं। और ये है हमारे घर का फ्रंट व्यू। सामने से हमारा घर कुछ इस तरह का दिखता है। ये काफ़ी पुराने घर हैं, तो इनकी छतें काफ़ी नीची होती हैं और लकड़ी की बनी होती हैं। और साइड से कुछ ऐसा दिखता है हमारा घर। और यहाँ चारों तरफ अगेन बहुत सारी हरियाली और बहुत सारे फ्रूट्स आप देख सकते हैं। ये हमारे घर का आंगन है। यहाँ पर हमने पेड़ों से फ्रेश ऑरेंज तोड़े जो कि बहुत ही टेस्टी थे। और यहाँ पर हमारे घर का मंदिर बना हुआ है। वहाँ हम कियारा को ले गए और वहाँ पर हमने सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया। घर पर हम दादी जी से मिले। दादी को प्रणाम बोलकर हम चल दिए अपने घर वापसी की तरफ। रास्ते में हमने प्राकृतिक पानी का स्रोत देखा। ये पानी बहुत ही ठंडा और एकदम साफ होता है। ये पानी पहाड़ों से निकलता है और पेड़ों की जड़ों से छन के आता है, इसलिए पीने के लिए बहुत अच्छा होता है और हमेशा ठंडा रहता है।
यहाँ से मेन रोड तक जाने के लिए काफ़ी लंबा रास्ता है, तो आप भी हमारे साथ बने रहिए जंगल के सफ़र में। यहाँ पर रास्ते में गांव में पेड़ के नीचे छाया में किसी ने अपनी कुछ गाय और बकरियां बांध रखी हैं। हम चलते चलते काफ़ी थक गए थे, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लिया और प्रकृति का आनंद लिया। एंड फाइनली हम मेन रोड तक पहुंच गए हैं। मेन रोड तक आने में काफ़ी टाइम लगा, बट हमने जर्नी को बहुत एंजॉय किया। यहाँ से अब हम बढ़ गए हैं अपने आगे की सफ़र की तरफ। हमारे गांव से कुछ ही दूरी पर वनवासी हनुमान जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है, तो आइए आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिए। यहाँ से पहाड़ों और पेड़ों का बहुत ही सुंदर व्यू आता है। हमने हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं और हम चले वापसी अपने घर की तरफ ऋषिकेश।
आई होप आपको ये विलेज व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, like it and share it, and keep watching the videos, keep supporting. Do take care, have a good time, bye bye.